तो बात है कि फेट होता है या फ्री विल होता है, या कितना परसेंट क्या है। एक है फेट। फेट मतलब क्या, एक तरह से भाग्य, कि भाई कोई चीज लिख दी गई है भगवान द्वारा और वो होना ही होना है, वो तय है, आप कुछ कर नहीं सकते, दैट इज फेट। लेकिन फ्री विल भी कोई चीज है। फ्री विल क्या है, अगर मैं मनुष्य हूं, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सक्षम बनाया है, तो मेरा फ्री विल है ना, मैं कैसे कर्म करता हूं वो मेरे हाथ में है। भगवान ने आपको कर्म दे रखा है, आप डिसाइड कर सकते हो आप क्या करोगे, अच्छा या बुरा। अब इसी चीज को, ये चीज कैसे काम करती है, एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। तो स्टोरी किसकी है, स्टोरी है भगवान कृष्ण की और कंस की। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंस जो थे बहुत बड़े एक पापी थे, बहुत सारा उन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों को कष्ट पहुंचाते थे वो। अब उनकी जो बहन थी देवकी, जो कि माँ है भगवान कृष्ण की, उनकी शादी होती है वासुदेव जी से। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं किंगडम में अपना, ये वापस आ रहे होते हैं कंस के यहाँ पर, तो कंस को ना आकाशवाणी होती है, कंस को बोला जाता है कि आपकी जो बहन है उन्हीं की 8वीं संतान आपको मारेगी। तो ये सुनकर वो क्या करते हैं, अपनी बहन और उनके हस्बैंड को, दोनों को जेल यानी कारागार में डाल देते हैं। अब जब 8वां जब बर्थ होना है, तो भगवान विष्णु ने आना है और कंस को मारना है। लेकिन उससे पहले अब वो कंस डिसाइड कर लेता है कि मैंने तो सारे जितने भी जन्म होने वाले हैं सबको मार देना है पहले ही, ताकि 8वें की नौबत ही ना आए। तो सबको मारने लगता है वो एक एक करके। तो 6 बच्चे वो मार देता है। अब जब 7वें बच्चे की बारी आती है, तो योग माया कौन है, योग माया है स्वयं देवी। तो देवी क्या करती हैं, जो बच्चा है पेट में उसको इम्प्लांट कर देती हैं रोहिणी के पेट में। अब रोहिणी कौन है, तो रोहिणी है वासुदेव जी की ही दूसरी वाइफ। एक्सचेंज कर देती हैं, जो उस वक्त वहां पर होता है पेट में, उस गर्भ को इम्प्लांट कर देती हैं रोहिणी के पेट में, और वहां से जो बच्चा होता है वो वहां चला जाता है देवकी जी के पेट में। अब जन्म होता है, अब जन्म किसका होता है, तो रोहिणी के पेट से जिनका जन्म होता है वो हुए बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। अब कंस आता है और 7वीं संतान को भी मार देता है। अब आती है 8वें संतान की बारी। अब जब 8वीं संतान हो रही होती है, उस वक्त में दोबारा योग माया आती हैं, और वह क्या करती हैं कि सबको योग निद्रा में डाल देती हैं। महल के आसपास के जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग कंस, सबको वो नींद में डाल देती हैं, और जो गेट होता है जेल का उसको खोल देती हैं। अपने आप सारे द्वार खुल जाते हैं, जेल के द्वार खुल जाते हैं। तो फिर वासुदेव क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण को एक टोकरी में लेते हैं, और वहां से चलते हुए जो यमुना रिवर होती है उसको क्रॉस करते हैं, और अपने मित्र नंद के पास जाते हैं। नंद के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं कि माँ यशोदा जो है वहां पर लेटी हुई है। उनके बगल में अभी एक जो लड़की बेटी हुई है वो भी लेटी हुई है। तो वो क्या करते हैं, उस बेटी को उठा लेते हैं और कृष्ण को वहां पर रख देते हैं, और उस कन्या को लेकर वो वापस आ जाते हैं महल में। जैसे ही वो एंटर करते हैं, दोबारा सारे गेट वगैरह बंद हो जाते हैं, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब कंस जागता है, कंस देखता है कि अच्छा 8वां पुत्र हो गया, 8वीं संतान हो गई है, चलो चल के उसको भी खत्म कर देता हूं, ताकि मेरा जो काल है वो हट जाए, मेरी मृत्यु टल जाए। कंस नीचे आते हैं, कारागार में आते हैं, देखते हैं कि हाँ जी चलो बच्चा भी यहीं पर ही है, ये एक भले ही एक बालिका है बट ये भी तो मेरे मृत्यु का कारण बन सकती है। तो वो जैसे ही उस बच्ची को हाथ में लेते हैं, वो बच्ची हवा में ऐसे वैनिश हो जाती है, और हवा में जाकर वो योग माया का स्वरूप ले लेती हैं। वो कोई और नहीं होती, वो योग माया ही होती हैं, स्वयं देवी है वो। तो वो कंस को कहती हैं कि हे दुष्ट, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे कंस का वध होता है भगवान कृष्ण के द्वारा। अब यहां पर कहानी का क्या, ये तो आप सभी लोगों ने सुनी है, हम लोगों ने बचपन से सुनी है। इसमें है क्या, इसमें क्रक्स क्या है कहानी का। अभी आप देखो, कंस जो था ना, कंस को उसका फ्यूचर पता था, उसको फ्यूचर बताया गया कि आपका फ्यूचर ये होना है। आपको बताया गया है कि आपको स्पेसिफिक बताया गया है कि ये आपको व्यक्ति मारेगा। क्यों मारेगा आपको पता है, कैसे मारेगा आपको पता है। लेकिन फिर भी कंस ने क्या किया, कंस ने चूज किया एक गलत पाथ को। उसने तब भी कहा कोई बात नहीं, मारेगा मैं इसे कोई मार दूंगा। वो भगवान के ही विरुद्ध चला गया, वो कह रहा है भगवान को ही मार दूंगा, कोई बात नहीं, मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा भगवान को। और भगवान को मारने के चक्कर में उनसे पहले उसने 7 हत्याएं और करी। तो उसने तो अपने पाप को और बढ़ाया, ये जानते हुए कि क्या होने वाला है, उसने अपने पाप को और बढ़ाया, और उसने भगवान की शरणागति नहीं ली। अगर वह चाहता
तो भगवान से माफी मांगता, वो कहता ठीक है, अब मुझे जब मेरे काल का पता चल चुका है तो मैं अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, भगवान की शरणागति ले लेता, भगवान की सेवा में लग जाता, बहुत कुछ वो कर सकता था। तो अगर आपको भगवान द्वारा श्राप मिला है या आपको कोई वरदान मिला है तो भगवान उसको डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हमने कई सारी जगहों पे देखा भी है, ये हुआ भी है, मेरे पास कई सारे इसका एग्जाम्पल भी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ कह दिया या लिख दिया तो चेंज नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली हो सकता है, और इसके मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ। लेकिन कंस ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड, वो भगवान से लड़ने लगा। उसको करना क्या चाहिए था, उसको सरेंडर कर देना चाहिए था अपने आप को भगवान के लिए। इससे क्या होता कि भविष्य में होने वाली जो चीज है, ऐसा नहीं कि वो होती नहीं, लेकिन वो काफी हद तक भगवान ये शक्ति रखते हैं कि उसको मॉडिफाई कर दें 80-90%। सेम गलती हम एज अ ह्यूमन भी करते हैं। हमको लगता है कि हम गलत कार्य करते रहेंगे, उसका कोई रेपरकेशंस नहीं है, कुछ होगा नहीं, है ना। और पास्ट लाइफ का तो हमें पता ही नहीं है। अगर आपने चार्ट में पास्ट लाइफ नहीं रीड करी है, आपको क्या पता आप कौन सा कर्ज लेके चल रहे हो, उसके बावजूद आप और करे जा रहे हो गलत। और अगर आप और नहीं भी कर रहे हो तो पास्ट लाइफ में जो आपने गलती करी है, कोई अगर हत्या करी है, किसी तरीके का कर्ज अगर आप लेकर आ रहे हो, वो तो है ही ना, वो कौन क्लियर करेगा, वो भी आपको ही करना है। तो वो कैसे होगा, भगवान की शरणागति लेके, भगवान को सरेंडर करके। अब भाग्य क्या होता है, अब ज्योतिष पे आते हैं। ये तो हो गई भाई, स्टोरी से हमें समझ में आ गया कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन भाग्य है क्या। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो नौवां भाव जो है वो सबसे ज्यादा शुभ माना गया। नौवें भाव को बोला गया इट्स लक, ठीक है, बहुत ही सबसे ज्यादा शुभ, त्रिकोण में सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है नौवां भाव। वो क्या दिखाता है, आपका लक, आपका जो प्रेस्टीज है, आपका जो फॉर्च्यून है इस लाइफ में, वो नौवां भाव दिखाता है। लेकिन जो भाग्य आपको मिला, वो मिला कैसे। अगर कोई इंसान होता है ना बहुत लकी होता है, कोई इंसान लकी नहीं होता है, उसको कहीं पर भी लक साथ नहीं देता है। फर्क क्या है दोनों व्यक्तियों के बीच में, फर्क है उनके द्वारा किया गया कर्म जो उन्होंने पिछले जीवनों में किया है। पिछले जितने भी जीवन आपके रहे, उसमें जो भी आपने कर्म किया है वो सारा आपका चलता हुआ आएगा, वो लेखा जोखा। उसी के बेसिस में आपको करंट लाइफ में आपको चीजें मिलेगी, आपका लक उस तरीके से काम करेगा। तो नौवां भाव जिसका अच्छा है, समझ जाओ बहुत अच्छे कर्म किए हैं उसने। अब नौवां भाव क्या है, त्रिकोण है। पहली बात तो त्रिकोण है भाई, अपने आप में ही त्रिकोण है। दूसरा क्या है, त्रिकोणों में भी सबसे स्ट्रॉन्ग और क्या है, लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी स्थान है वो भाई। केंद्र क्या है, केंद्र में अपने नारायण है और त्रिकोण में लक्ष्मी है। अब कैसे चेक करें कि आपका 9th हाउस, आपका भाग्य, आपका पास्ट लाइफ कैसे अच्छा है या बुरा है। तो 9th हाउस को आपका एनालाइज करना है। 9th हाउस में कैसे ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह दृष्टि डालते हैं, नौवें भाव का स्वामी कैसा बैठा है, नौवें भाव का कारक कैसा बैठा है। तो ये सब बेसिक्स आप जानते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि आपका नौवां भाव कैसा है। सिंपल बेसिक रूल लगेंगे यहाँ पे ज्योतिष के। नौवां भाव जिसका स्ट्रॉन्ग है, तो जब बुरा वक्त भी आता है ना, तो उसको गाइड करने वाले लोग रहते हैं, उसको लोग बताने वाले रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके पास सपोर्ट रहता है। नौवां भाव आपके गुरु का है, आपके पास गुरु रहेगा बताने वाला। आपके फादर का है, एक अच्छा फादर, एक अच्छा बैकग्राउंड रहेगा आपके पास। कई लोग होते हैं ना, उनको सलाह बहुत अच्छी मिल जाती है। कई लोग होते हैं ठगे जा रहे हैं, वो ज्योतिष लोगों के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, ठग के आ रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है सिर्फ। नहीं मिलेगा ना, 9th हाउस जिसका अच्छा नहीं है उसको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी अच्छी, उसको एस्ट्रोलॉजर ही अच्छा नहीं मिलेगा, उसको टीचर ही अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 9th हाउस ही खराब है, कर्म ही खराब है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर, यू शुड फिक्स योर 9th हाउस। नौवां भाव ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब भी मैं कोई भी कोर्स करवाता हूँ, कभी भी मैं जो भी पढ़ाता हूँ, हर बार मेरा एक कॉमन सेंटेंस रहता है, सब कुछ खराब कर जुपिटर मत खराब करना। जुपिटर इज द नेचुरल 9th लॉर्ड, कारक आल्सो। बहुत जुपिटर आप करिए। और जो पुरुषार्थ है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ अलग चीज है और प्रारब्ध अलग चीज है। भाई आप अपने पुरुषार्थ को यूज करके चीजों को बदल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस होता है जिंदगी में। पुरुषार्थ एक चीज है, प्रारब्ध एक चीज है। आप किस घर में पैदा हुए ना, वो आप जरा उसमें आप पुरुषार्थ क्या यूज करोगे बताओ। वो तो पैदा हो गए, आप कैसे चेंज करोगे। तो वो क्या है, वो आपका प्रारब्ध था। पुरुषार्थ क्या है कि पैदा होने के बाद आपने क्या किया। हो सकता है आप ऐसे एक फैमिली में पैदा हुए जहां पे बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया जाता था, लेकिन आपने चूज किया कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ये आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध ने आपको डाल दिया एक ऐसी फैमिली में, लेकिन आपने तो चूज किया ना कि मेरे को नहीं खाना है।
वो पुरुषार्थ। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पुरुषार्थ काम करता है, कहाँ पे प्रारब्ध। तो एक बैलेंस है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है ये। और हम ऐसे सिर्फ ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि हर एक चीज जो है सिर्फ डिसाइडेड ही है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, जिन्होंने हमारा भाग्य लिखा है वो हमारा भाग्य बदल भी सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी और पहला लेसन। आगे चलते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे ना, स्टोरी और ज्योतिष को एक साथ लेके चलेंगे।